हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल द कॉमर्स एजुकेटर। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में क्या पढ़ा था, मोमेंट्स के बारे में पढ़ा था कि सेंट्रल मोमेंट्स हमने निकालना सीखा था। अच्छा, सेंट्रल मोमेंट्स हम कैसे निकालते थे? जैसे अगर मुझे मोमेंट्स निकालने हैं अरिथमेटिक मीन के थ्रू, तो हम उसको सेंट्रल मोमेंट्स कहते हैं। ठीक है, अगर हम डेविएशंस निकालते हैं अरिथमेटिक मीन के थ्रू, तो हम किस तरीके से हमने फॉर्मूले अप्लाई किए थे, तो फिर हमने सेंट्रल मोमेंट निकाले थे। अब मान लीजिए कि चलो हमने तो पहले अरिथमेटिक मीन के थ्रू डेविएशंस निकाली थी। अब हम रैंडम कोई भी जैसे एज्यूम्ड मीन मान लेते हैं या कोई भी रैंडम नंबर मान लेते हैं, उसके थ्रू अगर हम डेविएशंस निकालेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? मोमेंट्स अबाउट एन आर्बिट्रेरी ओरिजिन। क्या कहेंगे? मोमेंट्स अबाउट एन आर्बिट्रेरी ओरिजिन। ठीक है। अब जैसे अब मान लीजिए कि कोई भी हमारा ए कोई भी नंबर हो गया जिसके अराउंड मुझे मोमेंट्स निकालना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये हो गया हमारा ए नंबर, कोई भी ए नंबर हुआ। ठीक है ना, ए इज इक्वल टू 5 मान लो। तो अब इसका फॉर्मूला क्या होगा? जैसे इसको हम जैसे सेंट्रल मोमेंट्स को तो हम क्या करते थे, यू म्यू वन म्यू टू म्यू थ्री और म्यू फोर से डिनोट करते थे। इसको हम किससे करेंगे? वी वन से डिनोट करेंगे। अब जैसे अगर मुझे वी वन निकालना है तो मैं क्या निकालूंगा? एक्स माइनस ए। ठीक है, एक्स माइनस ए करते हैं हम। इसको हम समीशन एक्स माइनस ए कर लिख सकते हैं, क्योंकि हम क्या करेंगे? एक्स माइनस ए करेंगे अपॉन समीशन एक्स माइनस ए अपॉन एन। ठीक है। अब जैसे अगर मुझे V2 निकालना है तो V2 में हम सिंपल क्या करते हैं? समीशन x माइनस ए। अब क्या करेंगे? इसका स्क्वायर कर देंगे अपॉन n। ठीक है। अब अगर मुझे V3 निकालना है तो V3 हम कैसे निकालेंगे? समीशन x माइनस ए। अब इसका हम क्यूब करेंगे अपॉन n। ये क्या है? डेविएशन ही तो है। x माइनस ए क्या है? डेविएशन ही तो है। अच्छा, पहले हम डेविएशन निकाल रहे थे मीन के थ्रू, अभी हम डेविएशन निकाल रहे हैं कोई भी हम एज्यूम मीन मान लिया या कोई नंबर एज्यूम कर लिया, उसके थ्रू हम डेविएशंस निकालेंगे। फिर x माइनस ए करेंगे, और अगर V2 निकालना है तो x माइनस ए का स्क्वायर करेंगे, V3 निकालना है तो x माइनस ए का क्यूब करेंगे, फिर V4 निकालना है तो हम क्या करेंगे? समीशन x माइनस ए 4 अपॉन n। ठीक है, ये करेंगे। ये हो गया हमारा V1 V2 V3 और V4। अब अगर ये तो चलो इंडिविजुअल सीरीज में निकाल दिया, अब अगर मुझे ये यही डिस्क्रीट सीरीज में निकालना है तो हम क्या कैसे निकालेंगे? समीशन एफ एक्स माइनस ए अपॉन एन करेंगे। एन मतलब क्या होगा? समीशन एफ ही तो होता है। अब V2 अगर मुझे निकालना है तो क्या करेंगे? एफ इंटू मतलब सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? एक्स माइनस ए वाली सीरीज निकालते हैं, एक्स माइनस ए का स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं? एक्स माइनस ए का एक्स माइनस ए निकालते हैं, उसको बाद हम उसको एफ से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर हम क्या करेंगे? इसका टोटल कर देंगे, तो समीशन एफ इंटू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर आएगा। अब हम V3 निकालेंगे तो V3 हम कैसे निकालेंगे? समीशन एफ, अब यहां पे हम करेंगे एक्स माइनस ए का क्यूब अपॉन एन। ठीक है, यहां अपॉन एन आएगा। अब V4 निकालना है तो कैसे हम निकालेंगे? समीशन एफ एक्स माइनस ए का ये 4 अपॉन एन, बस ऐसे निकल गया। ठीक है, इस तरीके से हम निकालेंगे मोमेंट्स अबाउट एन आर्बिट्रेरी ओरिजिन। अब इसमें हमें क्या है कि एक रिलेशन भी हम पता कर सकते हैं कि भाई अगर इनके बीच में रिलेशन क्या है। जैसे मान लीजिए कि अगर मुझे V1 V2 V3 या V4 दे रखा है और मुझे U निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? तो हम इसका रिलेशन भी देख लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जो μ1 आता है ना हमारा हमारा वो क्या आता है? 0 आता है। μ1 0 क्यों आता है? μ1 0 क्यों आता है? क्योंकि जो हमारा एज्यूम्ड मीन, जो मीन्स है, जो एरिथमेटिक मीन्स है, जो डेविएशंस निकालते हैं, उसका सम जो होता है हमेशा 0 होता है। अगर वो 0 होगा तो 0 अपॉन n जो आएगा वो क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, तो हमारा μ1 तो 0 होता है। अब अगर हम इसको इस टर्म में V1 की टर्म में लिखना चाहें तो हम कैसे लिख सकते हैं? V1 माइनस V1। ठीक है, और अगर मुझे μ2 निकालना है और V1 की मतलब V की टर्म्स में निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? मतलब मोमेंट्स अबाउट एन आर्बिट्रेरी ओरिजिन अगर मुझे दे रखा है और मुझे अगर मोमेंट्स अबाउट सेंट्रल मोमेंट निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? ये रिलेशनशिप हम देखने वाले हैं। हम क्या करेंगे? V2 माइनस V1।
ऐसे लिखेंगे। अब v2 माइनस v1 को आप अगर ध्यान से समझोगे तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर भी हो सकता है। स्टैंडर्ड डेविएशन का हम स्क्वायर कैसे निकालते थे? स्टैंडर्ड डेविएशन के स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता था? समीशन dx अपॉन n का होल स्क्वायर, नहीं समीशन d स्क्वायर x अपॉन n समीशन डी स्क्वायर एक्स अपॉन एन माइनस समीशन डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर, यही होता था ना, यही होता था भाई। अगर मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर निकालना है या वेरिएंस निकालना है, हम क्या करते थे? इसको रूट में ले लेते थे तो स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाता था। अब मैंने रूट हटा रखा है, इसका मतलब क्या है? इसको हम वेरिएंस भी बोल सकते हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर भी बोल सकते हैं। देखो ये हमारा v2 होता है, v2 ही तो होता है समीशन डी स्क्वायर एक्स अपॉन एन, मतलब क्या है? एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन एन, एक्स माइनस ए मतलब हमारी डेविएशन कोई भी एज्यूम मींस हमने डेविएशन ए कोई भी एज्यूम मीन मान लिया, उसके बाद हमने क्या किया? एक्स माइनस ए किया, मतलब डेविएशन किया, डेविएशन का स्क्वायर करना है। ठीक है, तो ये v2 की हमारी वैल्यू थी, हमने पिछली स्लाइड में देखा था। v1 की वैल्यू कैसे हमने निकाली थी? एक्स माइनस ए अपॉन एन, एक्स माइनस ए तो कहते हैं डेविएशन एक्स को, मतलब एक्स की जो डेविएशन है इसको हम क्या कहेंगे? एक्स माइनस ए अपॉन एन ही तो कहेंगे। तो ये क्या है? v1 की वैल्यू यहाँ पे आ गई, v2 की वैल्यू यहाँ पे आ गई। ठीक है, तो इनडायरेक्टली इसको हम क्या कह सकते हैं? v2 माइनस v1, u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1। ठीक है, इसको हम स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर कह सकते हैं या वेरिएंस कह सकते हैं। अब हम u3 निकालेंगे। u3 क्या होता है? v3 हमने ले लिया। देखो यहां पर अगर u1 निकालना है तो एक टर्म में निकलेगा 0, u2 है यहाँ पे 2 आ रहा है तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारे पास 2 टर्म है। अब अगर u3 है तो हमारे पास कितनी 3 टर्म आ गई, v3 माइनस 3 v2 इंटू v1, ठीक है, प्लस 2 इंटू v1 का क्यूब, ये हो गया हमारा u3। अब इसको हम कैसे याद कर सकते हैं? u3 इज इक्वल टू हमने क्या लिख लिया यहाँ पे? v3 में से माइनस करेंगे, u3 है तो यहाँ पे v का 3 ले लिया, माइनस 3 इंटू v इंटू टी v2 इंटू v1, ठीक है, जस्ट प्रीवियस वाले ले लिए हमने, प्लस 2v1 का क्यूब। अब अगर मुझे u4 निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? देखो 4 डिजिट आएंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 3 डिजिट है, यहाँ पे 4 डिजिट आएंगे। अब u4 इज इक्वल टू कितना आएगा? v4 माइनस 4 v3 इंटू v1 प्लस 6 इंटू v2 और v1 का स्क्वायर माइनस 3 v1 की पावर 4। ठीक है, ये आ गया हमारा μ4। तो ये आ गया हमारा इन दोनों का रिलेशन कि जब मुझे अगर सेंट्रल मोमेंट्स निकालने हैं तो आर्बिट्रेरी मोमेंट्स के थ्रू हम सेंट्रल मोमेंट्स को किस तरीके से निकालेंगे। ठीक है, ये आ गया इनके बीच का रिलेशन, तो इसके थ्रू भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चलेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो हमने क्या देखा था? मोमेंट्स अबाउट एन आर्बिट्रेरी ओरिजिन देखा था। ठीक है ना, अब हमें अब इसको तो हम सीधा सा अगर मीन के थ्रू कर सकते हैं तो डायरेक्ट जैसे मैंने क्या किया, जैसे हम क्या कर सकते हैं, इसमें f और x को मल्टीप्लाई करेंगे, f और x को मल्टीप्लाई करने के बाद हम एरिथमेटिक मीन निकालेंगे। ठीक है, फिर एरिथमेटिक मीन निकालने के बाद हम डायरेक्ट सेंट्रल मोमेंट्स निकाल सकते हैं। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में हम ऐसे नहीं करेंगे, इसमें हम सबसे पहले आर्बिट्रेरी ओरिजिन से निकालेंगे। ठीक है, फिर हम दोनों का जैसे हमको रिलेशन यूज करना है ना, तो सबसे पहले तो हमने क्या किया, आर्बिट्रेरी ओरिजिन से जो आर्बिट्रेरी है कोई भी, इसमें हम ए मान लेंगे, जैसे ए को हमने 4 मान लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेंट्रल मोमेंट्स निकालेंगे उस रिलेशन के थ्रू जो हमने पीछे पढ़ा हुआ था। ठीक है ना, जैसे अब जैसे a इज इक्वल टू मैं 4 ले लेता हूं, a इज इक्वल टू अगर 4 ले लिया, अब हम क्या करेंगे, डेविएशंस निकालेंगे। x माइनस ए निकालते थे ना, बस वैसे ही करेंगे हम। तो डेविएशन इज इक्वल टू x माइनस ए। ठीक है, अब x माइनस ए क्या है गया हमारा, a मैंने मान लिया 4, तो 2 माइनस 4 कितना होता है? -2। 4 माइनस 4 कितना होगा? 0। 8 माइनस 4 कितना होगा? 4। 10 माइनस 4 क्या होगा? 6। अब हम क्या करेंगे, ये तो आ गया मेरे पास डेविएशन। अब मुझे क्या चाहिए होता है, ये तो डिस्क्रीट सीरीज है और डिस्क्रीट सीरीज में मुझे क्या चाहिए होता है, एफ डी चाहिए होता है।
ठीक है ना, एफ इंटू डी से ही तो हम निकालेंगे μ1 v1, तो एफ इंटू डी हम निकालेंगे, ठीक है। तो एफ इंटू डी क्या हो जाएगा, 10 इंटू -2 कितना होगा, -20, 15 इंटू 0 कितना होगा 15, 8 इंटू 4 कितना होगा 32, और 7 इंटू 6 कितना होगा 42। अब हम क्या करेंगे, अब मुझे μ2 v2 निकालना है, v2 निकालना है तो मैं क्या करूंगा, f इंटू डी स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है। फिर इसका समीशन करते हैं ना, f इंटू डी स्क्वायर निकालेंगे, तो d मेरे पास है ऑलरेडी, तो हम क्या करेंगे, d का स्क्वायर करेंगे और उसको f से मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे -2 का स्क्वायर किया तो क्या हो गया 4, 4 इंटू 10 आया तो 40 आ गया। 0 का स्क्वायर करेंगे, फिर 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा। 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 16, 16 के बाद आएगा हमारा 16 8 जा 128। 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, 36 इंटू 7 कितना होगा 210 और 252। फिर क्या आएगा हमारा एफ डी क्यूब। अब मुझे तो क्या करना है, फर्स्ट 3 मोमेंट्स निकालने हैं, ठीक है ना। फर्स्ट 3 मोमेंट्स निकालने तो हम क्या करेंगे, डी क्यूब तक ही लेंगे, बाकी अगर फोर्थ मोमेंट निकालना हो तो हम d4 भी लेते। तो f इंटू डी क्यूब हम करेंगे, तो 10 हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी इंटू डी क्यूब, तो -2 का क्यूब कितना होता है -8, -8 इंटू 10 कितना हो गया -80, 0 इंटू 15 कितना हो गया 0, 4 का क्यूब होता है 64, 64 इंटू 8 कितना हो गया 512, और 6 का जो हमारा क्यूब होता है वो क्या होता है 216, 216 इंटू 7 कितना हो गया 1512, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम इन सब का टोटल लेंगे, टोटल लेंगे, ठीक है। तो यहां पे क्या आएगा, समीशन dx आएगा। हमने क्या किया, सबका टोटल ले लिया। जैसे समीशन एफ डी एक्स हमारा क्या है 54, एफ डी स्क्वायर एक्स मतलब कितना आएगा 420, और एफ डी क्यूब एक्स मतलब कितना आया 1944। अब हम क्या करेंगे, हमारा v1 निकालेंगे। v1 का क्या फॉर्मूला होगा, समीशन एफ डी एक्स अपॉन एन, एन को हम समीशन एफ भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो वो हमारा क्या आएगा, एन इजिकल टू कितना आएगा 40, तो यहाँ पे क्या आया 54 अपॉन 40, जो कि कितना आएगा 1.375, ठीक है। अब हम निकालेंगे v2, v2 कितना आएगा, समीशन एफ डी स्क्वायर एक्स अपॉन एन, कितना है हमारा एफ डी स्क्वायर एक्स कितना आया था 420, 420 अपॉन 40 कितना आया 10.5, ठीक है। अब हम निकालेंगे v3, v3 क्या है हमारा समीशन एफ डी क्यूब अपॉन एन। अब कितना है एफ डी क्यूब अपॉन एन कितना है हमारा 1944 अपॉन 40, तो इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 48.6 आएगा, ठीक है ना। अब मेरे पास क्या आ गया, v1 आ गया, v2 आ गया और v3 आ गया, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में लिख लेते हैं, फिर हम इसके रिलेशन के थ्रू निकालेंगे कि u1, u2 और u3 हम कैसे निकालेंगे। देखो हम यहाँ पे भी निकाल सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, मेरे पास v1, v2 और v3 आ गया। अब हम क्या करेंगे, μ1 निकालेंगे और रिलेशन के थ्रू निकालेंगे। तो हमारा μ1 क्या आता है, v1 माइनस v1 आता है, ठीक है। v1 माइनस v1 वैसे भी क्या होगा 0 होगा, वैल्यूज रख भी दोगे तो भी 0 ही आएगा। और μ2 क्या होता है हमारा v2 माइनस v1 का स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा v2 क्या है, v2 क्या है, v2 है 10.5 माइनस v1 क्या है हमारा 1.35, 1.35 का स्क्वायर करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको हमने सॉल्व किया तो क्या आया 8.67, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है,
मुझे निकालना है μ3। तो μ3 मेरा कैसे आता है, V3 माइनस 3 V2 इंटू V1 प्लस 2 V1 का क्यूब। अब हम इसकी वैल्यू पुटअप करेंगे, तो हमारा V3 कितना था, V3 था 48.6 माइनस 3 इंटू V2 इंटू V1 कितना है हमारा, V2 है 10.5 और V1 कितना है, V1 है 1.35 प्लस 2 इंटू V1 का क्यूब कितना है हमारा 1.35 का क्यूब। अब क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे। हमने इसको सॉल्व किया तो आंसर क्या है 10.99। ठीक है, तो हमारा μ1 आ गया 0, μ2 आ गया 8.67 और μ3 कितना है हमारा 10.99। तो इस तरीके से हमने क्या किया, सबसे पहले हमने आर्बिटरी ओरिजिन से, आर्बिटरी नंबर से अपना सेंट्रल मोमेंट्स निकाले और उसके बाद हमने क्या किया, सेंट्रल मोमेंट्स निकाले। ठीक है, किसके थ्रू, रिलेशन के थ्रू। देखो ये हमारा क्वेश्चन है, जैसे इसमें मुझे क्या दे रखा है, फर्स्ट 4 मोमेंट्स दे रखे हैं अबाउट द वैल्यू 5 आर 22, 20, 40 एंड 50। मतलब मुझे क्या दे रखा है, आर्बिटरी एक आर्बिटरी नंबर दे रखा है और उसके अराउंड मुझे मोमेंट्स दे रखे हैं। मतलब मुझे V1, V2, V3 और V4 दे रखा है। V1 जो दे रखा है वो कितना है, V1 इज इक्वल टू है 2, V2 इज इक्वल टू कितना है 20, V3 इज इक्वल टू कितना है 40 और V4 कितना है 50। ठीक है, मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है मीन वेरिएंस। अच्छा, मीन वेरिएंस क्या होता है, मीन वेरिएंस मतलब होता है U2। ठीक है, U2 होता है ना, हमने क्या देखा था, मीन वेरिएंस मतलब क्या होता है, U2 क्या होता है हमारा V2 माइनस V1 का स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, वेरिएंस भी लिख सकते हैं या स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो एक तो मुझे U2 निकालना है और क्या निकालना है, थर्ड और फोर्थ सेंट्रल मोमेंट्स निकालने हैं, मतलब U3 और U4 निकालना है। अब मुझे रिलेशन तो दे रखा था, उसके थ्रू हम क्या निकालेंगे, U1, U2 और U3 और U4 निकालेंगे। ठीक है, तो U1 तो हमारा वैसे ही 0 आता है और U2 अगर मुझे निकालना है तो U2 कैसे निकलता है हमारा, V2 माइनस V1 का स्क्वायर। तो V2 क्या है, V2 क्या है 20 और V1 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो 20 माइनस 4 कितना हो गया 16। ये क्या आ गया मेरा U2 आ गया, मतलब मीन वेरिएंस आ गया 20 माइनस 4 कितना आएगा 60। अब हम क्या निकालेंगे, μ3 निकालेंगे। अच्छा, μ3 का क्या फॉर्मूला है, V3 माइनस 3 करेंगे V1 इंटू V2 प्लस 2V1 क्यूब। ठीक है, तो हमारा V3 जो आएगा वो क्या आया था, V3 जो था मेरा 40 माइनस 3 इंटू V1 इंटू V2। V1 क्या था हमारा 2 और V2 क्या था 20 माइ प्लस करेंगे हम 2 इंटू V1 का क्यूब। V1 का क्यूब क्या है 2 का क्यूब, 2 इंटू 2 का क्यूब। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 40 माइनस 3 2 जा 6, 6 2 जा 6, 20 जा कितना होगा 120 प्लस 2 का क्यूब 8 इंटू 2 16 हो गया। ठीक है, तो ये क्या है 56 माइनस 120 कितना है माइनस 64। अब हम क्या निकालेंगे, μ4 निकालेंगे। तो μ4 हमारा कैसा आएगा, V4 माइनस 4 टर्म्स आएगी यहाँ पे। ठीक है, तो 4 टर्म्स कैसे आएगी, -4 इंटू V3
v1, ठीक है, प्लस 6 इंटू v2 v1 का स्क्वायर माइनस 3 v1 की पावर 4, ठीक है। अब हम इसकी जगह वैल्यूज रखेंगे। v4 जो है मेरा क्या आया था, v4 आया था मेरा 50 माइनस 4 इंटू v3 इंटू v1 क्या है, v3 इंटू v1 है 40 इंटू 20 प्लस 6 इंटू v2 इंटू v1 का स्क्वायर, v2 क्या है हमारा 20 इंटू v1 का स्क्वायर क्या है 2 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 3 v1 की पावर 4 मतलब 2 की पावर 4। बस अब इसको सॉल्व करेंगे। यहां पे क्या आएगा 50 माइनस 4 इंटू 40 इंटू 2, ठीक है, कितना आ गया माइनस 320 प्लस 6 इंटू 20 कितना हो गया 120, नहीं 6 इंटू 120, 120 इंटू 4 कितना हो गया 480 हो गया, 480 माइनस 3 इंटू 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, 16 इंटू 3 कितना हो गया 48 हो गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो हमारा म्यू1 आ गया, म्यू2 आ गया, म्यू3 आ गया और म्यू4 आ गया, ठीक है ना। इस तरीके से हमने रिलेशन के थ्रू आंसर निकाल लिया। तो इस वीडियो में हमने क्या समझा कि सबसे पहले तो हमने क्या किया, मोमेंट्स निकालने सीखे, ठीक है ना, सेंट्रल मोमेंट्स निकालना सीखा था। उसके बाद हमने क्या किया, आर्बिट्रेरी मोमेंट्स निकालना सीखा, मतलब कोई वैल्यू है उसके थ्रू हमने डेविएशंस निकाली, ठीक है। तो हमने कुछ मोमेंट्स निकाले कि भाई इस पॉइंट के थ्रू हम अगर मोमेंट्स निकालेंगे तो किस तरीके से निकलेंगे। उसके बाद हमने रिलेशन पढ़ा कि सेंट्रल मोमेंट्स और आर्बिट्रेरी मोमेंट्स में क्या रिलेशन होता है। अगर मुझे आर्बिट्रेरी मोमेंट्स दे रखे हैं तो मैं सेंट्रल मोमेंट्स किस तरीके से निकालूंगा, और हमने कुछ क्वेश्चंस भी कर लिए इसके ऊपर, ठीक है। तो ये तो था हमारा मोमेंट्स की बात। अब हम नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, कोएफिशिएंट निकालना सीखेंगे, ठीक है ना। और अगर इन क्वेश्चंस में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, हम उसका आंसर करेंगे, ठीक है। और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।